गत्समनी बाग में जब महायाजक यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो पतरस ने महायाजक के दास पर तलवार चलाई और उसका कान उड़ा दिया। मत्ती अध्याय 26 उसकी 52 आयत में यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। एक पलटन में 6000 दूत होते हैं और 12 पलटन में 72,000 दूत। 72,000 दूत उसी समय यीशु मसीह के बुलाने पर उस समय आ सकते थे जब राजा सेनाक्रेव परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपनी सेना लेकर आ खड़ा हुआ था। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर के एक स्वर्ग दूत ने उस एक रात में अशूरिय सेना के 1,85,000 सैनिक मार गिराए। 2 राजा अध्याय 19 उसकी 35 आयत में लिखा, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि लाशें ही लाशें पड़ी हैं। उस एक दूत ने एक रात में 1,85,000 सैनिक मारे। जरा सोचो कि उस रात 12 पलटन स्वर्ग दूतों की यानी कि 72,000 स्वर्ग दूत एक रात में कितने लोग मार सकते थे। 1332 करोड़ 13 बिलियन 320 मिलियन। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या 780 करोड़ है। उन स्वर्ग दूतों ने उस रात कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के लोगों को खत्म कर देना था, पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी खातिर उस पाप के प्याले को पिया, हमारे लिए मार सही, कोड़े खाए, उसके ऊपर थूका गया। उसके एक इशारे पर स्वर्ग दूत पूरी धरती की ऐसी तैसी कर सकते थे, पर वो इस दुनिया की ऐसी तैसी करने नहीं आया था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि कोड़े खाऊं, क्रूस पर चढ़ाया जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन ग्रहण करे। लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूत शायद केवल आत्माओं से ही लड़ते हैं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ने पतरस से ये नहीं कहना था कि मेरे कहने पर पिता 12 पलटन स्वर्ग दूतों की अभी भेज देगा। उस समय लोग तलवारों और लाठियां लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे। वो दूत उन लोगों को मारने के लिए तैयार थे, पर यीशु मसीह ने उन्हें रोके रखा। आज जब लोग आपको धमकाते हैं, आपको डराते हैं, आपको परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने से रोकते हैं, तो डरो मत, परमेश्वर के काम को करो। जब आपको कोई तंग करे तो उसे कुछ मत कहो, बस इतना बताओ कि प्लीज मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों, उसके राजदूतों से पंगा मत लो। ये हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ही भलाई के लिए है, क्योंकि हम तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर जो स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए हमें दिए गए हैं वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। क्योंकि हमारे देश के संविधान में, जहाँ का मैं सिटीजन हूँ, उसके संविधान में भजन संहिता 51 उसकी 11 आयत में हमारे राजा की तरफ से यह आदेश है कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ स्वर्गदूत मेरी रक्षा करें। मैं दिखने में तो अकेला लग रहा हूँ, पर मैं अकेला हूँ नहीं। परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की सेना मेरे आसपास मेरी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। जरा सोचिए, इतने सुरक्षित और इतने सामर्थी हैं आप। आज समस्या ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी वैल्यू क्या है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आप परमेश्वर के राजदूत हैं, आप स्वर्ग के सिटीजन हैं। हमारा सब देश स्वर्ग पर है। लाचारों की तरह जिंदगी जीना बंद करो, परमेश्वर के कामों को करो, सुसमाचार प्रचार करो। और प्रचार करने के लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं, आपको माइक और स्टेज की जरूरत नहीं। आप अपने काम पर, अपने नगर में, अपने पड़ोसी को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। और परमेश्वर के प्रचार को करने से पहले अपने जीवन पे काम करो, अपने जीवन को सुधारो, अपने पापों से तौबा करो, नम्र बनो, जेन्युइन बनो, ताकि जब लोग आपको देखें तो सच में परमेश्वर की महिमा करें। एक बात को हमेशा याद रखें, हमारी लड़ाई किसी धर्म के साथ नहीं है। यीशु मसीह धर्म नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो यीशु मसीह कभी भी धर्म के ठेकेदारों के साथ कभी नहीं बैठे। यीशु मसीह इस धरती पर कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द नहीं है। यीशु मसीह ने जब भी किसी को डांटा तो वो धार्मिक लोग होते थे जो धर्म बनाकर बैठे थे। यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी पापी को नहीं डांटा, हमेशा दूसरों से प्यार किया।
हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई लोगों के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है जो लोगों की जिंदगियों को तबाह करता है, जो नौजवानों को नशे और व्यभिचार में ढकेलता है, जो परिवारों को उजाड़ता है, जो पति पत्नी में दरार पैदा करता है। शैतान लोगों के धर्म के हिसाब से काम नहीं करता। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं वो भी बीमारियों में है, वो भी गरीबी में है। अपने आप को ईसाई बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को क्रिश्चियन बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो वो जिंदगी नहीं, श्राप है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नया धर्म देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और स्वर्ग का सिटीजन कहलाएगा। आप जो परमेश्वर में नया जन्म ले चुके हैं, अब आपको तय करना है कि स्वर्ग के दूत परमेश्वर के राजदूत बनकर परमेश्वर के कामों को करना है या फिर एक साधारण जीवन जीना है। क्योंकि अगर आप स्वर्ग के एम्बेसडर परमेश्वर के राजदूत बनकर इस धरती पर परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को पहचान क्यों नहीं पाई। जीवन का वृक्ष जो अदन के बाग में था वो आज कहाँ है? क्या उसके फल को खाकर इंसान अमर हो सकता है? और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह का नाम इस धरती पर यीशु मसीह ही क्यों है और यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से पुकारा जाता है। ये वीडियो क्लिप एक दूसरी वीडियो से लिया गया है जिसका नाम है धरती पर रहने वाले स्वर्गदूत पार्ट 2। आप इस वीडियो के पूरे भाग को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जो कुछ टीवी पर सोशल मीडिया पर आता है वो 99% वल्गर, गंदा, चरित्रहीन और भ्रष्ट होता है। चाहे वो बच्चों का देखने वाला कार्टून सीरियल हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स या मूवीज हों। किसी में लड़ाइयाँ, किसी में तोड़फोड़, किसी में नंगापन तो किसी में हथियारों को प्रमोट किया जाता है। जो गलत काम बाइबल करने से मना करती है उन्हीं गलत कामों को प्रमोट किया जाता है और ऐसे गाने बनाए जाते हैं जो व्यभिचार को प्रमोट करते हैं, खून खराबे को प्रमोट करते हैं। जिन बच्चों को इन गलत कामों के बारे में पता भी नहीं होता वो इन गानों को सुनते हैं, इन्हें गाते हैं और मूवीज को देखते हैं। और जो आप लगातार सुनते और देखते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम आने वाले समय में बाइबल के वचनों पर आधारित मूवीज को बनाएंगे जो लोगों को परमेश्वर में मजबूत करेंगी, जो लोगों की जिंदगियों को सुधारेंगी। अगर आप मूवी प्रोडक्शन के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो आप cato.org पर जाकर अपनी डोनेशन दे सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे।